प्याज की फसल लगा के 2 महीने हो चुका है। यही समय है प्याज की फसल में पैदावार बढ़ाने का। तो पैदावार कैसे बढ़ेगा? जब कंद का साइज बढ़ेगा। तो इस बार आपका फसल में कंद का साइज बढ़ाने के लिए एक मौका हमको दे दीजिए। ये 3 स्प्रे 50 दिन के बाद आपका फसल में करिए, जिससे पैदावार में पैदावार भी बढ़ेगा और किसान भाइयों मुनाफा में मुनाफा भी बढ़ेगा। तो चालू करें इस वीडियो को। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं 50 दिन के बाद प्याज खेत में करने वाले 3 बेस्ट स्प्रे जो कंद का साइज को बड़ा करे। तो किसान भाइयों, स्प्रेस के बारे में बताने से पहले अपन को कुछ सावधानियां फॉलो करना है, वो कंद की साइज पे प्रभावित करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है किसान भाइयों, इस समय पे 50 दिन के बाद कुछ किसान रहते हैं जो नाइट्रोजन यूज करते हैं ज्यादा। नाइट्रोजन को 50 दिन के बाद देंगे तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसका वजह से कंद प्रभावित होता है, कंद का साइज छोटा हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा रोग आने का चांसेस रहता है किसान भाइयों। तो इस स्टेज पे 50 दिन के बाद जितना कम नाइट्रोजन हो सकता है उतना कम दीजिए, चाहिए तो पूरा ही अवॉइड कर दीजिए नाइट्रोजन देना। नाइट्रोजन अपन को शुरू में ही सॉइल में देना है, उसके बाद 50 दिन के बाद तो कंप्लीटली अवॉइड करना है नाइट्रोजन को। तो अगला बात आता है सिंचाई का। ये प्याज की खेत में 50 दिन के बाद सिंचाई 11 से 12 दिन के बाद एक बार करना होता है। पर कुछ किसान भाइयों रहता है नमी को ना देख के बार बार सिंचाई देता है, जिसका वजह से जो पानी रहता है वो फसल में ज्यादा रुक जाता है। उसका वजह से जो एरिएशन का इश्यू होता है, और इस एरिएशन का इश्यू का वजह से जो अंदर का जो कंद रहता है वो सड़ जाता है। तो अपन नमी को देख के पानी देना जरूरत है और टाइम गैप थोड़ा अच्छे से रख लीजिए जो नमी अपन मेंटेन कर सके। तो किसान भाइयों, यही सावधानियां हैं जो अपन को फॉलो करना है। तो अब अपन जानेंगे कॉन्सेप्ट, ये बल्ब का साइज कैसे बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ऑलरेडी फसल तो 50 दिन का हो चुका है, जितना ग्रोथ पौधा को चाहिए वो तो हो चुका है, छोटा मोटा कंद भी आ गया है। तो अब अपना ध्यान पूरा रहना चाहिए किसान भाइयों पूरा कंद पे। ये कंद का साइज को कैसे बढ़ाना है, इस पे अपना मेजर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग का ध्यान रहता है फिर ग्रोथ ही ग्रोथ पे रहता है। ग्रोथ पे नहीं होना चाहिए, कंद पे ध्यान होना चाहिए। ऑलरेडी जितना कार्बोहाइड्रेट्स अपना पत्तों में रहता है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स को कंद में ले जाना ही अपना मेजर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्बोहाइड्रेट से ही अपना कंद का साइज रहता है ना वो बढ़ता है। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे 3 स्प्रेस के बारे में। तो पहला स्प्रे है 05234 NPK 05234, उसके साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस कॉम्बो को अपन देना है 50 से 70 दिन में। तो किसान भाइयों, इसमें जो NPK 05234 है इसमें फास्फोरस और पोटैश है। जो फास्फोरस है किसान भाइयों, जो कंद का रूट्स रहता है, कंद का जड़, इसका जड़ को विकसित करने के लिए ये फास्फोरस यूज होता है। तो ये जड़ विकसित होने का वजह से जो न्यूट्रिएंट अपटेक रहता है रूट्स में वो बढ़ जाता है, उसका वजह से ये कंद का साइज को प्रेरेपित करता है। और जो इसमें पोटैश है, ये जो पोटैश है पत्तों में कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाने में भी काम आता है, जिसका वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स पत्तों में बनता है वही कार्बोहाइड्रेट्स कंद में जाता है, जिसका वजह से कंद का मोटाई भी बढ़ता है किसान भाइयों। इस समय पे NPK 05234 देना बहुत जरूरत है। और इसके साथ जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसमें जिंक का मात्रा ज्यादा है। जो जिंक है अपना फास्फोरस अपटेक को बढ़ाता है, जिसका वजह से कंद का साइज तो बढ़ेगा ही। और किसान भाइयों, इसके साथ ही इस समय पे जो सूक्ष्म पोषक का कमी रहता है उसको भी ये पूर्ति कर देता है, जिसका वजह से कंद का साइज को प्रेरित करता है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो डोसेज को बात करेंगे तो किसान भाइयों, NPK 05234 5 ग्राम प्रति लीटर देना है, और जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है 1 ग्राम प्रति लीटर आपका प्याज की फसल को देना है किसान भाई। अब बात आता है दूसरा स्प्रे का। ये कंद साइज के बढ़ाने के लिए दूसरा स्प्रे है पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC, उसके साथ बोरान 20% EDT है। तो इस कॉम्बो को अपन को देना है 70 दिन के बाद। इसमें जो पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC है किसान भाइयों, अपना प्याज की फसल में जो वनस्पतिक विकास होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो सारे को, जितना भी न्यूट्रिएंट्स अपना प्याज की फसल लेता है वो एक एनर्जी फॉर्म करता है। वो सारा एनर्जी को, सारा कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा करके कंद में ले जाता है। ये जो पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC है उसका वजह से कंद का साइज बढ़ेगा, मतलब मोटाई बढ़ेगा, और कंद की डायामीटर भी बढ़ेगा, और इसके साथ ही साथ वजन भी प्याज का बढ़ाएगा। तो किसान भाइयों, पूरा काम तो पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC ही कर रहा है, मतलब वजन भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ मोटाई भी बढ़ा दिया।
तो अपना कंद का साइज तो बढ़ ही गया। तो बोरान 20% EDTA को क्यों दे रहे हैं? तो उसका एक रीजन है किसान भाइयों, अपना कंद का साइज बड़ा होने के बाद कंद क्या हो जाता है, फट जाता है। जो ये फटने का समस्या है इसको कम करता है ये बोरान 20% EDTA। कंद का साइज तो बढ़ ही गया पर रेट में भी तो अपन को अच्छा मार्केट आना चाहिए, मतलब कंद अच्छा दिखना चाहिए ना, उसको भी ये बोरान 20% EDTA करता है। तो पैक्लोबुटराजोल के साथ बोरान देना बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों ध्यान रखिए, ये सेकंड स्प्रे आपका फसल में 70 दिन के बाद देना बहुत जरूरी है कंद का साइज बढ़ाने के लिए। तो पैक्लोबुटराजोल के डोज के बारे में बात करेगा तो 0.5 ml प्रति लीटर देना होता है और बोरान को 1 ग्राम प्रति लीटर देना होता है किसान भाइयों। अब बात है प्याज में कंद साइज बढ़ाने के लिए थर्ड स्प्रे। इसमें सिर्फ तो पोटैश ही है किसान भाइयों। क्यों देना है पोटैश इस स्टेज पे? अब तो 90 दिन हो गया ही है, स्प्रे को 90 दिन के बाद देना है। तो ये जो पोटैश है ना किसान भाइयों, अपना जो प्याज का छिलका रहता है ना, ये बहुत सेंसिटिव रहता है। इसको नमी लग गया तो ये सड़ना चालू कर देता है। तो ये छिलका का ताकत को बढ़ाने के लिए अपन को पोटैश देना है और ज्यादा दिन को अपन को स्टोरेज करना है, तो इसके लिए अपन को पोटैश देना है। तो इसलिए अपन को कात्यायनी का NPK 0050 जिसमें सिर्फ पोटैश रहता है उस स्प्रे को करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों इसका डोज है 5 ग्राम प्रति लीटर देना होता है, वो भी 90 दिन के बाद। तो किसान भाइयों यही है जो 3 स्प्रे आपका प्याज का फसल में देना है, जिसका वजह से कंद का साइज भी बढ़ेगा, कंद का क्वालिटी भी बढ़ेगा और मार्केट में अच्छा से अच्छा रेट भी आएगा। तो किसान भाइयों जो ये 3 स्प्रे में बोला है वो सारे 3 स्प्रे को कॉम्बोस हम बना के नीचे लिंक्स दिया गया है, इधर बटन क्लिक करके आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाके भी इसको खरीद सकते हो। तो जल्दी खरीद लिए और आपका प्याज की फसल में यूज करिए, जिससे आपका फसल का कंद का साइज बढ़ेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अभी तक वीडियो देखा है मतलब बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो YouTube चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।